में 14 तारीख से मनाया जाता है, किंतु हमारे संस्थान में परीक्षाएं होने के कारण हम आज इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित सुरेश नीरव, मुख्य कॉपी संपादक कादम्बरी पत्रिका उपस्थित हैं। मैं अपने समस्त IMI परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में कवियत्री अंजू जैन, कवियत्री प्रभा किरण जैन, कविवर अरविंद पथिक, कविवर महेंद्र शर्मा एवं आचार्य अरविंद चतुर्वेदी से भी निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। में हम हर शुभ अवसर का प्रारंभ भगवान की वंदना के साथ करते हैं। मैं कुमारी ऋचा से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आकर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। को नवल उत्थान दो, माँ शारदे वरदान दो। मुझको नवल उत्थान दो, माँ शारदे वरदान दो। माँ शारदे हंसासनी, वागीश वीणा धारिणी। माँ शारदे हंसासनी, वागीश वीणा धारिणी। वीणा विनय का ज्ञान दो, वीणा विनय का ज्ञान दो। माँ शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो। माँ शारदे वरदान दो, सबकी सफल हो साधना। पूरी करो माँ कामना, सबकी सफल हो साधना। पूरी करो माँ कामना। माँ दूर कर अज्ञान को, माँ दूर कर अज्ञान को। माँ शारदे वरदान दो, मुझको नवल उत्थान दो। माँ शारदे वरदान दो, माँ शारदे वरदान दो। अब मैं आचार्य अरविंद चतुर्वेदी से निवेदन करूंगी कि वे IMI की ओर से हमारे अतिथियों का स्वागत करें और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस काव्य संध्या में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं अपनी ओर से इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से और आप सभी की ओर से अनुमति लेकर जो इस समारोह में कविगण पधारे हैं उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां, ताकि कवियों को लगे कि हम एक जीवंत समाज में पदार्पण किए हैं। खेल की शुरुआत की थी पिछले वर्ष 15 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये पहली बार किसी भी बी स्कूल में आयोजित होने वाला हिंदी का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की बहुत सराहना हुई और ये तय हुआ कि हम यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष इसी तरह मनाते रहेंगे। इस वर्ष परीक्षाओं की वजह से हम सितंबर जो प्रतिबद्धता है उसके चलते हम ये कार्यक्रम भले ही देर सही लेकिन दुरुस्त आयोजन इसका कर रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं सीधा आज के जो विशिष्ट अतिथिगण और कविगण हैं उनका एक परिचय आपको दे दूं संक्षिप्त। पंडित सुरेश नीरव जो इस कार्यक्रम में संचालन भी करेंगे। लगभग 3 दशकों से हिंदी साहित्य के आकाश में एक नक्षत्र की तरह विद्यमान है। इनके लगभग दर्जन भर से ऊपर काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक देशों की यात्राएं इन्होंने की हैं। वहां जाकर इन्होंने हिंदी के श्रोताओं को प्रभावित किया है। पंडित सुरेश नीरव के बाद उनके बगल में बैठे हुए हैं अरविंद पथिक भाई,
ओज के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं और पूरे मनोयोग से कविता को समर्पित हैं। इनका संग्रह अभी हाल में राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर आया है और पहले भी इनके संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बगल में बैठे हैं पंडित महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा दिल्ली के काव्य रसिक श्रोताओं के लिए कोई अपरिचित नाम नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में पहले सब एडिटर थे, आजकल पूर्णकालिक साहित्य सेवा कर रहे हैं और महेंद्र शर्मा जी एक बहुत प्रतिष्ठित हास्य के कवि हैं। आपको गुदगुदाने के लिए यहां पे उपस्थित हैं। उसके बाद सुश्री प्रभा किरण जैन, दिल्ली के साहित्य जगत में एक पहचाना नाम और दिल्ली में हास्य में लिखने वाली पहली महिला कवि। तो इनकी कुछ रचनाएं तो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हैं कि लोग फरमाइश करते हैं कि वो कविता सुनाइए। जब वो शुरू करेंगी तो जाहिर है कि फरमाइश भी आएगी। और उसके बाद डॉक्टर अंजू जैन गीत गजल के माध्यम से अपनी मधुर भावनाओं को श्रोताओं के समक्ष रखने की क्षमता रखती हैं। मैं आप सभी कवियों का IMI की ओर से, आप छात्रों की ओर से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी पंडित सुरेश नीरव को देता हूं। वही मंच संभालेंगे, वही कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। के रसिक श्रोताओं, मैं पिछले आयोजन में भी आपके बीच आया था और मैंने कवियों को बताया कि ISI मार्ड श्रोता अगर आपको देखने हैं तो आपको IMI में चलना चाहिए। शब्दों को जहां आप चाहते हैं कि आपको दाद मिले वहां दाद देने की समझदारी, एक सलीका, एक शऊर, एक नैतिक तमीज श्रोताओं में है IMI के। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। देश भर में और देश की सीमाओं के बाहर बहुत जगह गया कवि सम्मेलन में, लाल किले से लेकर न्यूयॉर्क तक, लेकिन जितनी प्रसन्नता, आत्मीय प्रसन्नता मुझे आप लोगों के बीच कविता पढ़ने में होती है उतनी कहीं नहीं। ये मैं अपनी तरफ से अपने कवियों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि ये संख्या में भले ही कम हो लेकिन गुणवत्ता में अधिक है, क्योंकि विज्ञान का नियम है कि जहां आयतन कम होता है वहां घनत्व अधिक होता है। तो बहुत डेंसिटी वाले श्रोता हैं और मंच पर भी एक से एक अच्छे डिजाइन के, लेआउट के कवि और कवित्री रखे हुए हैं। मैं यही कह सकता हूं कि ये मैखाना है जहां में जम नहीं और यहां कोई किसी से कम नहीं। दूसरा, इस आयोजन के नेपथ्य में भाई अरविंद चतुर्वेदी का व्यक्तित्व बहुत काम करता है। वे प्रति वर्ष और पूरे साल ये कहते रहते हैं कि आपको हमारे इंस्टीट्यूशन में आना है। तो तमाम सारी व्यस्तताओं के बावजूद आज जो कवि आप देख रहे हैं, एक से एक अच्छे कवि, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्नेह भरा व्यवहार है भाई अरविंद चतुर्वेदी का। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस बात से गौरवान्वित हुई कि आपके इंस्टीट्यूशन में एक इतने बढ़िया व्यक्ति हैं। जोरदार तालियों के साथ अरविंद चतुर्वेदी का स्वागत है। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन करूं, तो मैं पूरा दायित्व निभाऊंगा जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुरूप। क्योंकि हम 1857 का 150वां साल भी मना रहे हैं, इसलिए कवि सम्मेलन में कहीं राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी उभरना चाहिए। तो मैं आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत एक ऐसे कवि से कर रहा हूं जो शाहजहांपुर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो काकोरी कांड के नायक थे और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के क्रांति गुरु थे, उस भूमि से हमारे बीच आते हैं भाई अरविंद पथिक। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी से आज के इस कवि सम्मेलन का जोरदार शुभारंभ करें। और उसके बाद हास्य चलेगा, सब कुछ होगा, गीत होंगे, गजल होंगे, लेकिन